नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक्स वाले भैया पर। मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर कौन है, यानी कि कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती है इन द प्राइवेट सेक्टर, तो आप कहेंगे शायद टीसीएस होगा या शायद इन्फोसिस होगा या कोई टाटा ग्रुप की ही मे बी रिलायंस ग्रुप की कोई कंपनी होगी। तो जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। लेकिन इनमें एक कंपनी ऐसी भी है जो इन ग्रुप्स को बिलोंग नहीं करती, और वो इंडिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है, जो लगभग 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। इंटरेस्टिंगली, ये ऐसी कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज़ से भारी संभावना है कि आपका कभी ना कभी कोई वास्ता ज़रूर रहा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SIS ग्रुप की। ये भारत की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट फर्म्स है, क्योंकि ये कंपनी प्रोवाइड कराती है सिक्योरिटी गार्ड्स, और अब वो लॉजिस्टिक्स और कैश मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। ये 50 साल पुरानी कंपनी है, ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है, और जैसा मैंने कहा कि ये सबसे बड़े एम्प्लॉयज़ में से एक है। दोस्तों, पिछले दौर मैंने बुक पढ़ी था SIS स्टोरी, जो लिखी है प्रिंस थॉमस मैथ्यू ने, जो कि एक वेटरन जर्नलिस्ट है। उन्होंने बताई है SIS की स्टोरी, कैसे 50 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी बनी भारत की सबसे बड़े एम्प्लॉयज़ में से एक। तो दोस्तों, इस बुक की कहानी, इस कंपनी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कंपनी के फाउंडर थे RK सिन्हा जी, वो एक बिजनेस के नज़रिए से सोच भी नहीं रहे थे जब उन्होंने कंपनी शुरू करी। जी, वो जयप्रकाश नारायण जी से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे, और एक सोशलिस्ट लीडर का किसी बिजनेस को प्रोत्साहन देना नेचुरली बहुत अनलाइकली लगता है। और यही बात थी, उनका मकसद सिर्फ इतना था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर कि ऐसे लोग, स्पेशली जैसे आर्मी वगैरह में जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके पास कोई काम की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनको कुछ करना चाहिए इसके लिए। और उन्होंने इस तरह से ये कॉन्सेप्ट सोचा कि उनको एक गार्ड के तौर पर भर्ती किया जा सकता है, जिससे वो कुछ पैसे भी कमा लेंगे और जिनको गार्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 1975 की बात है, जब बिजनेसेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं थे भारत में, और सिक्योरिटी गार्ड्स की शायद लोगों ने इतनी ज़रूरत समझी भी नहीं थी। तो धीरे धीरे कंपनी चली, और 1975 से शुरू होकर 2002 तक कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग कोई 100 करोड़ के करीब, जो अपने आप में एक बहुत हाई नंबर नहीं है। लेकिन ये जो पहला फेज़ रहा कंपनी का, इसमें आप बुक में पढ़ेंगे कि किस तरह से RK सिन्हा जी ने, आप कहते हैं, अपने खून पसीने से वो कंपनी बनाई, और उसके साथ साथ ही कंपनी में एक बहुत फैमिली टाइप कल्चर रखा। तो ये जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो दिखाते हैं कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर ने शुरू करा, उसको एक फैमिली लाइक कंपनी बनाया, और हर लेवल के एम्प्लॉयज़ से उनका एक पर्सनल कनेक्शन था। हर लेवल के एम्प्लॉय के पास उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती थी कि किसी भी मुसीबत में वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी, कंपनी ने कई चैलेंजेस भी फेस करे इस दौर में, जैसे कि कई बार जिक्र आता था कि सैलरीज वगैरह जो वो टाइम पर नहीं मिल पाती थी। लेकिन इन सब कोशिशों को करते हुए, इन सब बंदिशों, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने कंपनी शुरू करी, और बिहार से शुरू होकर इस कंपनी को काफ़ी एक्सपैंड करा। जी हाँ, विदाउट एनी एडिशनल कैपिटल, विदाउट एनी फंडिंग उन्होंने कंपनी को बढ़ाया। इसके साथ साथ कंपनी जो उस वक्त काफ़ी पुराने तौर तरीक़ों से चलती थी, 2002 ऑनवर्ड्स कंपनी एग्रेसिव ग्रोथ प्लान पर आई। कंपनी के सारे प्रोसेसेस वगैरह को अपडेट किया गया, और फॉरेन कैपिटल उठाया गया। उसके साथ साथ कंपनी को पब्लिकली लिस्ट किया गया। तो 2002 से जो है कंपनी का नया फेज़ शुरू होता है, जहाँ पे आप देखते हैं किस तरह से कंपनी एक कॉर्पोरेट टाइप स्ट्रक्चर की ओर बढ़ी। इसके साथ साथ अगेन क्या क्या कंपनी ने मिस आउट किया, कुछ डील्स जो कंपनी की एक्विजिशन की डील्स वो नहीं फुलफिल हो पाई। कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ा, क्योंकि स्पेशली G4S ग्रुप जो कंपनी है जो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कराती है, कंपनी ने नए नए चैलेंजेस फेस करे। लेकिन जो कुछ चीज़ें कंपनी के कल्चर की हैं वो नहीं बदली, और कंपनी एक एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस रही बहुत से लोगों के लिए। और कई जिक्र आते हैं जब कंपनी के CEO खुद जाकर गार्ड से मिलते थे, ग्राउंड लेवल पर समझते थे कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं और क्या उसके लिए किया जा सकता है। तो एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो आपको बताती है कि इतने आगे बढ़ने के बावजूद भी, इतने लाखों लोगों को एम्प्लॉय करने के बावजूद भी, जो एक पर्सनल टच एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है वो यदि बना रहे, तो किस तरह से उससे कंपनी को फ़ायदा रहता है। यदि आप जानना चाहते हैं एक ऐसी कंपनी जिसने वास्तव में बिल्कुल स्क्रैच से, विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस कंपनी को शुरू करके एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, तो ये बुक है जो आपको बताती है कि किस तरह से आप एक व्यक्ति ने हासिल करा। जो लोग बिजनेसेस में, जो लोग स्टार्टअप्स में इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, मैं कहूँगा कि उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप देखेंगे कि अगर आप उस ग्लैमर की दुनिया को हटाएं जहाँ आपको बड़ी सी फंडिंग मिल रही है, आप टीवी पे आके अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं, कैपिटल मार्केट जा रहे हैं,
फंडिंग रेस कर रहे हैं, बहुत से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, यूनिक आइडियाज सोच रहे हैं। एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होकर एक सिंपल से आइडिया को लेकर आज एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचती है। जी हाँ, 3 लाख एम्प्लॉय और 13,000 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी बनती है। ये यूनिक स्टोरी जिस पर सरप्राइजिंगली अभी तक किताब नहीं लिखी गई थी, कंपनी के 50 साल होने पर एक किताब लिखी गई है। और ये एक बुक है जो मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर पढ़नी चाहिए। यदि वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।